रशिया की फौज ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और इस हमले के नतीजे में यूक्रेन के करीबन 10 के करीब फौजी जाँ भाग हुए। नाजरीन ग्रामी, यूक्रेन की एक जगह है जिसका नाम है डोनबस। उस रीजन के अंदर रशिया की आर्मी ने कल रात से लगातार यूक्रेन की आर्मी को टारगेट बनाना शुरू किया है। आपको ये बता दें कि डोनबस वही एरिया है जहां पर 2014 के दौरान रशिया ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी थी, मिसाइलों का बिल्डअप भी करा था और क्रीमिया को इसी रीजन की मदद से कैप्चर किया था। बहरहाल आपको ये बता दें कि अब नेटो, अमेरिका और दीगर ममालिक रशिया को कंटेन करने के लिए एक नई पॉलिसी लेकर सामने आए हैं, जिसके बारे में आप सुनकर काफी हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे कि इतना बड़ा जाल बिछाया जा रहा है रशिया के खिलाफ। क्या रशिया इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम कर पाएगा या नहीं? तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि रशिया की आर्मी ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी है, जिसके नतीजे में यूक्रेन के 10 के करीब सोल्जर्स जाँ भाग हुए हैं। अब ये सोल्जर्स जो जाँ भाग हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन आराम से बैठा है। यूक्रेन ने अपना जो प्रोएक्टिव एक्शंस लिए हैं, उन प्रोएक्टिव एक्शंस के अंदर उन्होंने क्रीमिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर अपनी मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, जो मेन बैटल ग्राउंड है वो डोनबस का रीजन होगा। डोनबस का रीजन वही रीजन है जहां पर 2014 के दरमियान रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्रीमिया को लेकर जंग हुई थी। और आपको ये बता दें कि उस वक्त यूक्रेन को हार हुई थी और रशिया ने बड़ी सक्सेसफुल तरीके से क्रीमिया यूक्रेन से अलहदा कर लिया था। अब बात यह है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के डिफेंस ऑफिशियल का यह मानना है कि इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे यूक्रेन की अपनी गलती है। अब यूक्रेन कौन सी गलती कर रहा है वो जरा आपको जानना जरूरी है। यूक्रेन ये काम कर रहा है कि नेटो से लगातार हथियार लाकर क्रीमिया के बॉर्डर के ऊपर लगा रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसा रीजन जो रशिया खुद कंकर्ड कर चुका है, जिसको रशिया ने 2014 में ऑक्युपाई किया था, उसके ऊपर अगर उसका दुश्मन मालिक लगातार उसके बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री बिल्डअप करे तो क्या रशिया उसको छोड़ेगा? हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। और आपको यह भी बता दें कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान डोनबस के इलाके के ऊपर एक सीज फायर का एक एग्रीमेंट है, ठीक उसी तरह से जैसे एलओसी के ऊपर पाकिस्तान और भारत का एग्रीमेंट है। आपको यह भी बता दें कि कल रात 5 बजे से लेकर अब तक रशिया लगातार फायरिंग और उस एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहा है, जिसकी जद में आकर काफी चेक पोस्टें यूक्रेन की बर्बाद भी हुई हैं। इसके अलावा कुछ ट्रक्स वगैरह, कुछ आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो बर्बाद हो गए। बहरहाल आपको ये बता दें कि बहुत सारे मुल्क निकलकर सामने आए हैं रशिया को कंटेन करने के लिए, जैसे कि नेटो के तकरीबन 8 से 10 ममालिक हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं अमेरिका की शह पर रशिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना है कि रशिया इन तमाम तर मुल्कों से लड़ पाएगा या नहीं। अगर लड़ेगा तो किसका नुकसान ज्यादा होगा, किसका कम, ये आने वाला वक्त डिसाइड कर देगा।